चाइल्ड ऑफ लाइट के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जांग गोंगवेई के सामने 4-5 टीचर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे ये कहते हैं कि चलो ठीक है, अब तुम अपने मैजिक को कास्ट करो। तो इस चीज के लिए हमारा जांग गोंग भी मान जाता है और अपनी लाइट पावर का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि मेरा नाम जांग गोंगवेई है और सभी पावरफुल लाइट एलिमेंट जो हैं, और इसके इतना कहते इसके आसपास काफी सारा लाइट एलिमेंट इकट्ठा होने लगता है। और इस चीज को देख के टीचर्स भी हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने ये स्पेल आज से पहले ना सुना हो। जबकि जांग वेई जो होता है अपना टोटका करते हुए कह रहा होता है कि मेरा नाम जांग गोंगवेई है और सभी पावरफुल लाइट एलिमेंट जो हैं वो मेरे सामने इकट्ठा होके सभी बुराई को रिफ्लेक्ट कर दें। और इसके इतना कहते ही एक काफी ज्यादा पावरफुल लाइट शील्ड इसके हाथ पे अपीयर हो जाती है, जो कि काफी बड़ी भी होती है। और इस चीज को देख के टीचर्स के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहते हैं कि ये शील्ड तो एक ओमनी डायरेक्शनल डिफेंस मैजिक है। एग्जामिनी प्लीज तुम हमें अपने मैजिक के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताओ। तो जांग गोंगवेई बताता है कि ये जो स्पेल है ये मेरी खुद की क्रिएशन है, जो कि लाइट शील्ड और लाइट प्रिज्म के फाउंडेशन पे बेस्ड है। और एक तरीके से ये डिफेंस और रिफ्लेक्शन का कॉम्बिनेशन है। और ये दोनों ही जो है ये ओरिजिनली एलिमेंट्री क्लास लाइट डिफेंस स्पेल्स हैं, लेकिन इनके कंबाइन होने के बाद अब ये रैंक 6 के नॉन ओमनी डायरेक्शनल अटैक्स को रोक सकता है। और इस चीज को सुन के टीचर्स भी हैरान होते हैं और ये कहते हैं कि ये तो सच में एक जीनियस है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जांग गोंगवेई जो होता है खुश होते हुए बाहर आ रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि ये तो वाकई में काफी ज्यादा सिंपल था और वो लोग जो इतना ज्यादा हैरान थे, इस वजह से मुझे हंसी आने लगी है। और जैसे इसकी नजर बाहर टीचर जियो के ऊपर पड़ती तो ये चौंक जाता है और ये सोचता है कि लगता है कि टीचर जियो अभी तक मेरा ही इंतजार कर रहे हैं। और ये थोड़ी देर तक उन्हें काफी ज्यादा ध्यान से देख रहा होता है और उन्हें देख के ये सोचता है कि इनको इतना चिंतित देख के ना जाने क्यों मुझे अच्छा सा महसूस हो रहा है और इनको देख के वाकई में काफी सारा सुकून मिल रहा है। और फिर जांग गोंग जो होता है ये इनके पास आते हुए कहता है कि टीचर जियो मैं पास हो गया। और जांग गोंगवेई वाकई में काफी ज्यादा खुश भी होता है और टीचर जियो भी इस चीज को सुन के खुश होते हैं और कहते हैं कि जांग गोंग आखिर कैसा रहा। तो जांग काफी खुश होते हुए कहता है कि टीचर जियो आप एकदम निश्चिंत रहिए, क्योंकि यहाँ तक कि उन्होंने तो मेरी तारीफ भी की है। तो टीचर जियो कहते हैं कि इतने भी ज्यादा खुश मत हो और कल से तुम्हें काफी कड़ी मेहनत करती रहनी होगी, क्योंकि यह आखिर में तुम्हारे ओवरऑल स्कोर पे ही डिपेंड करेगा। तो इसके लिए हमारा जांग गोंग भी मान जाता है। जबकि टीचर जियो जो होते हैं ये सोच रहे होते हैं कि जांग गोंगवेई तुम सच में मेरे सबसे बेस्ट स्टूडेंट हो। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वापिस से ये टेस्ट देने के लिए आ गया होता है। और यहाँ पे आने के बाद ये भी काफी हैरान होता है और सोचता है कि ऐसा दिखता है कि इस एग्जाम को सिर्फ एकलौता मैं ही हूँ जो कि देने आया है, लेकिन सरप्राइजिंगली मुझ अकेले को देखने के लिए यहाँ पे 5-5 आए हैं। तो ऐसा दिखता है कि कुछ तो काफी बड़ा होने वाला है। और तभी टीचर कहता है कि एग्जामिनी नंबर 1503 तुम्हारे पास सिर्फ लाइट मेजर में है ना। तो जांग गोंगवेई कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे क्या करने की जरूरत है। तो ये जो टीचर होती है खुश होते हुए कहती है कि कल मैंने सुना था कि तुमने अपना खुद का मैजिक डिफेंस बनाया था, इसलिए आज हम तुम्हारे मैजिक को टेस्ट करेंगे और हम देखेंगे कि क्या तुम एलिमेंट्री मैजिकल अटैक के खिलाफ 30 मिनट तक टिक सकते हो या नहीं। और इस बात को सुन के जांग गोंग भी थोड़ा सा परेशान होता है, पूछता है कि सिर्फ एलिमेंट्री अटैक मैजिक, तो क्या मैं अपने माइनर मैजिक को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये टीचर्स कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम अपने माइनर मैजिक को भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलो अपने इस टेस्ट को शुरू करते हैं। और इस चीज को सुन के जांग गोंग सोचता है कि वैसे तो सुनने में काफी सिंपल सा ही लग रहा है, लेकिन तब भी मुझे थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। और फिर तुरंत ही लाइट प्रिज्म शील्ड को बना लेता है और तो डिवाइन गार्ड को भी एक्टिवेट कर लेता है। और जैसे जांग गोंग तैयार होता है तो ये जो पांचों टीचर्स होते हैं एक साथ मिलके काफी खतरनाक तरीके से अपने अपने एलिमेंट्स जांग गोंगवेई के ऊपर अटैक कर देते हैं। और इन सभी के अटैक्स एक साथ आता देख के जांग गोंगवेई भी हैरान होता है और ये सोचता है कि इन लोगों को तो वाकई में काफी ज्यादा जल्दी हो रही है मुझे बाहर करने की। जिसके बाद ये बारी बारी करके फायर और वाटर अटैक को आराम से डॉज कर लेता है और सोचता है कि मैं सच में टीचर जियो की सेक एरे प्रैक्टिस का काफी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि सिर्फ आज उसी की वजह से मैं इतनी आसानी से इन सभी को डॉज कर पा रहा हूँ। और जैसे जांग गोंगवेई इन सभी के अटैक से बारी बारी डॉज कर लेता है तो ये देखता है कि जो टीचर्स हैं इन्होंने अटैक करना बंद कर दिया। और ये हैरान होते हुए पूछता है कि आखिर आप सभी ने अटैक करना बंद क्यों कर दिया, और अभी तो 30 मिनट्स भी नहीं हुए हैं। तो ये जो टीचर होती है कहती है कि इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, जितना देखने की जरूरत थी उतना हमने तुम्हारी एबिलिटीज को देख लिया है, जिसका मतलब ये है कि तुम पास हो गए हो। और इस चीज को सुनते जांग गोंग भी वाकई में काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और ये टीचर कहती है कि बच्चे आखिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि तुम्हारा जो
स्पेशल मैजिक है वही तुम्हारा मेजर है। तो ज़ांगोंग जो है शर्माते हुए कहता है कि ये चीज मानने में मुझे भी काफी ज्यादा शर्म आ रही है, लेकिन मेरे टीचर ने मुझे रेटिंग दे रखी है कि मेरी जो भाग के जाने की एबिलिटी है वो सच में 1 नंबर की है, जबकि सेकंड रेट की डिफेंस है, थर्ड रेट की रिकवरी मैजिक है। और फिर हमें सीधे थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ांगोंग वही बाहर आ गया होता है और ये कह रहा होता है कि आखिरकार मैंने एग्जाम को पास कर ही लिया, रॉयल इंटरमीडिएट मैजिक अकेडमी देखो मैं आ गया। और ये वाकई में काफी ज्यादा खुश होते हुए अंदर जा रहा होता है और ये सोचता है कि मुझे लगता है कि मैं सच में काफी ज्यादा लकी हूँ, और वैसे भी अब जब मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है तो मैं थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लेता हूँ। लेकिन तभी इसका ध्यान पेड़ के नीचे बैठे हुए एक लड़के के ऊपर जाता है और इसे भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कौन है जो ऐसे बैठा है। और जैसे ये उसके पास जाता है तो ये जो भी बंदा होता है तुरंत ही हड़बड़ाते हुए उठता है और एक अटैक को तैयार करने लगता है और कहता है कि कौन हो तुम। तो ज़ांगोंग कहता है कि अरे डरो मत, मैं तो बस पास से जा ही रहा था, लेकिन जब मैंने तुम्हें इस तरीके से यहाँ पे बैठा हुआ देखा तो मैं सोचा कि तुमसे आके बात करूं। और चलो बताओ भी तो आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारा मूड इतना खराब है, क्या तुमने अपने टेस्ट के अंदर काफी बुरा किया। तो इस बात को सुन के जो बंदा होता है ये शांत हुए कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि बुरा करने से भी कहीं ज्यादा बुरा हुआ है, क्योंकि मेरा जो टेस्ट है वो कुछ ज्यादा ही अच्छा चला गया। और इसको सुन के ज़ांगोंग वही कहता है कि ये क्या बात है। तो ये जो बंदा होता है ये अपनी दुख भरी दास्तां सुनाते हुए कहता है कि मेरे टीचर ने मुझसे कहा था कि मैं अपना बेस्ट ना दूं, बल्कि सिर्फ इतना ही दूं जिससे कि मैं एक्सेप्ट हो जाऊं, नहीं तो काफी सारे लोग मुझे चैलेंज करने के लिए आते रहेंगे, जिसकी वजह से मेरे पास भी समय नहीं बचेगा मैजिक को प्रैक्टिस करने के लिए। और इनकी ऐसी बातों को सुन के ज़ांगोंग वही भी हैरान होते हुए कहता है कि वाह, ऐसा दिखता है कि तुम्हारा जो टीचर है वो मेरे वाले से कहीं ज्यादा एबनॉर्मल है, क्योंकि मेरे जो टीचर हैं वो सिर्फ तभी एबनॉर्मल तरीके से एक्ट करना शुरू करते हैं जब हम एक साथ मिलकर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो ये जो बंदा होता है ये कहता है कि प्लीज मेरे टीचर के बारे में इस तरीके से बात मत करो, क्योंकि बस वो मेरा अच्छा ही चाहते हैं। तो ज़ांगोंग वही कहता है कि चलो छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा टेस्ट ऐसे भी कितना अच्छा गया है। ओरिजिनली मैं अपर मिडिल रैंक को ही पास करने वाला था, और क्योंकि मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हो गया था इसलिए अंत में मैंने उस चीज में सिर्फ 60 सेकंड्स लिए, जबकि रिकॉर्ड तो 10 सेकंड्स का था। लेकिन तुम तो मुझे बिल्कुल भी पावरफुल नहीं लगते हो। तो ज़ांगोंग वही जो तुरंत ही हेलो कहते हुए कहता है कि चलो ठीक है, मैं अपने आप को तुम्हें अच्छे से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मेरा नाम ज़ांगोंग वही है और मेजर में मेरे पास लाइट मैजिक है, जबकि माइनर में स्पेशल मैजिक है। तो ये जो बंदा होता है ये कहता है कि मेरा नाम माइकल साइडर है और मेरा जो मेजर है वो फायर मैजिक है, जबकि माइनर विंड मैजिक है। और चलो ठीक है, आज से हम दोनों ही दोस्त हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।